इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती और अगर जो भी मुल्जिम हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये बिल्कुल झूठ है, इमरान खान के बंदे इसमें थे ही नहीं। खुद ये इन लोगों ने 9 मई का वाक़या बनाया हुआ है, खुद ये कर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं AR गुल और आप देख रहे हैं फैक्ट TV। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल की दिन ब दिन बदलती हुई सूरत हाल ने आम आदमी को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। हर वक्त हर मौके पर जो आवाम है वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में बट कर रह गई है और अपनी अपनी जमात को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर असल सूरत हाल देखी जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, जिसके बानी और साबिक PTI के चेयरमैन इमरान खान इन दिनों अडियाला जेल में हैं। लेकिन उसके बावजूद इस पार्टी की मकबूलियत में कमी नहीं आ रही। हाल ही में इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से मशरूत माफ़ी मांगने का भी ऐलान किया है, लेकिन इस ऐलान में उन्होंने ये शर्त रखी है कि 9 मई के जो वाक़या हुआ है उसमें अगर बानी PTI को वो वीडियोस फराहम कर दी जाएं जिनके मुताबिक PTI का कोई कारकुन किसी जगह जलाओ घेराव के वाक़े में मुलव्वस है तो उसको उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी, बल्कि वो उसको पार्टी से भी निकाल देंगे और इस्टेब्लिशमेंट से मशरूत माफ़ी भी मांगेंगे। इस हवाले से आवाम की हम राय जानेंगे कि आवाम क्या कहती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट असदुल्ला ख़ान है। एडवोकेट असदुल्ला ख़ान साहब, आपसे हमारा यही सवाल है, आप हमें बताएंगे कि जो बानी PTI हैं उन्होंने जो मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया है, आप उसको किस हद तक दुरुस्त समझते हैं या आपका क्या मौक़िफ़ है? देखो, ये मामला अदालतों में सबसे पहले जो अदालत का फ़ैसला आएगा वही होगा, मगर अगर इस पर कानूनी लिहाज से थोड़ी बात की जाए, अगर ये सबूत है, शवाहिद है कि 9 मई का वाक़या PTI ने करवाया, जिस PTI की तरफ से जो इल्ज़ाम दूसरों पे आता है, तो इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर कमेटी बना के, और अगर प्रूफ होता है डेफिनेटली फिर जो भी मुल्ज़िम है इसमें उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये कौम से गद्दारी हुई इस दिन, तो ये बहुत गलत था। तो इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और कोई फुटेज नहीं मिलती ऐसी कि जिसमें कोई PTI का कोई कारकुन या उसका कोई अहदेदार या रहनुमा उसमें मुलव्वस है, तो फिर आपके ख़्याल में जो इतनी सज़ाएँ दी गई हैं, जो लोग जेलों में बंद हैं, आप उसको क्या समझते हैं? देखिए, ये तो इदारी बतासा जो सारा कुछ कर रहे हैं, अगर वो सब कुछ ना कर रहे, कुछ सबूत वगैरह तो होंगे तभी तो कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि अदालतों में केस है, इस पर तो ऐसा हमें बात करनी भी नहीं चाहिए जो केस कोर्ट में हो, मगर ये अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती और अगर कोई मतलब जो भी मुल्ज़िम हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। पहली तो बात ये है कि उनके जो है बात करने से भी डर लगता है कि हमारी हुकूमत ऐसी है कि वो यहाँ भी पहुँच जाएगी मुझे भी पकड़ने के लिए। तो बकाया जो बात है, जो उसने बात की है ना कि मैं झुकूँगा नहीं, बिकूँगा नहीं, वो तो उसने सच करके दिखा दिया है कि ना वो झुका है ना वो बिका है। तो बकाया है कि बात जो आप माफ़ी की बात कर रहे हैं, हाँ, अगर उसने कहा है कि हमारे अगर इसमें कोई आदमी इन्वॉल्व होंगे तो हम माफ़ी मांगेंगे, सज़ा के हकदार होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा लीडर और ऐसे काम करा जाए, इस चीज़ का मुझे नहीं कि वो ऐसा मतलब आपका दिल नहीं मानता कि 9 मई में इमरान खान ने किसी को कहा हो कि आप जाओ जलाओ घेराओ सरकारी तनसीबात को कोई नुकसान पहुँचाओ? देखें, मेरी बात सुने, पहली तो बात है, अगर उसने इस तरह का काम करना होता, कितनी देर से वो जेल में है, अगर उसने इस तरह का काम करना होता तो वो सज़ा ना काटता, जब जेल में गया इनसे माफ़ी मांगता, बाहर भाग जाता, वो इनसे माफ़ी मांग के बाहर भी भाग सकता था। लेकिन जो यहाँ पर डटा हुआ है, यहाँ से मालूम होता है ना कि वो इस वाक़े में इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो होता तो उसने उसी टाइम कहना था कि मुझे माफ़ करें, मेरे साथ डील करें और मैं डील करके जो है मैं बाहर चला जाता हूँ, आप अपनी हुकूमत जो है ईज़ी होकर चलाएं। उनको हुकूमत को वो अभी भी खौफ है इमरान खान का, अभी भी वो तो अंदर बैठा हुआ है। ये तो हमारी तरीक़ का सबसे पहला वाक़या है कि एक कैदी अंदर बैठ के जो है इलेक्शन जीता है। अगर देखिए, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो अगर माफ़ी मांगने से इस मुल्क में कोई तरक्की बेहतरी हो सकती है, कोई क्लैश कम हो सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसमें यह है कि पहले तो ये है ना कि इमरान खान साहब वो जो कह रहे हैं कि CCTV वीडियो दिखाएं, कोई वीडियो दिखाएं, मेरी गलती है तो उसमें वो माफ़ी मांगें। अगर कोई गलती नहीं है
तो उसके बावजूद अगर वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं आगे कि मुल्क की तरक्की के लिए को मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, तो ये इनका जो भी फैसला है इसको हमें वेलकम करना चाहिए सबको। वैसे एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है, क्या आप समझते हैं कि इसमें कुछ पीटीआई के लोग इन्वॉल्व थे? देखिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट आप 100% भी नहीं कह सकते और ज़रूर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो अब कोई भी इन्वॉल्व है तो डिस्क्लेमर तो उनके जाता है ना, क्योंकि उनकी पार्टी ही प्रोटेस्ट कर रही थी, वही एहतजाज कर रही थी, उसमें कोई भी बंदा है तो नाम तो उनको ही आएगा, ठीक है ना। इन्वॉल्वमेंट का तो उसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि उनके कारकुन उनके लोगों ने कि जैसे वीडियो देखी हमने, उन्होंने कहा हमने GHQ जाना है, तो उसमें हो सकते हैं उनके कारकुन इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी 1.5 साल गुजर गया है, तो इतने लोगों को रगड़े ये वो अपने कारकुनों को, तो अगर माफ़ी मांगनी थी तो आज से 1.5 साल पहले ही अगर वो वाक़या लोग उसमें शामिल थे, अगर 9 मई के वाक़े में, तो उसको 9 मई के वाक़े के बाद ही तकरीबन अब 1.5 साल हो गया है, लोग औरतें बच्चे ये वो जेलों में कारकुन इधर उधर रगड़े खा रहे हैं। ये काम तो उसे फिर आज से कम 1.25 साल पहले कर लेना चाहिए था। आज दिन तक इस बात तक यहाँ तक नौबत ना आती कि भाई मतलब है इतनी सख्तियाँ झेल रही हैं, हुकूमत फिर परेशानी अपनी टेंशनों में है, ये वो अगर माफ़ी मांगनी थी। सर ये बिल्कुल झूठ है, इमरान खान के बंदे इसमें थे ही नहीं। मैं ख़ुद लाहौर का रहने वाला हूँ, मैं उस टाइम ज़मान पार्क में मौजूद था। ये इनके ही लोग थे, नून लीग वालों के, यही धंधा फसाद कर रहे थे सारा कुछ, और नाम इमरान खान का बदनाम किया। इमरान खान के जैसे सच्चा आदमी है ही कोई नहीं। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जितनी महंगाई कर दी है, जितने बिल आ रहे हैं। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैंने सुबह 14,000 रुपया बिल बिजली का जमा किया है। बताओ मुझे मैं कहाँ से जमा कराऊँ खान जी 14,000? मैं रिक्शे में बच्चों का पेट पालूँ कि मैं बिल जमा कराऊँ खान जी? तो ये सारा सर झूठ है। 9 मई का केस जो सा इमरान खान पे सारा डाला हुआ है, ये सरासर झूठ है। ये इनके ही अपने बंदे थे, अपने ही बंदों ने ये काम किया है सर। अच्छा, एक बात और बताएं, ये जो अभी इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीती थी? इस इलेक्शन में सरासर इमरान खान जीता था, और ये तो हुकूमत इनकी है, इनकी पार्टी है, इन्होंने जो कहना है वही होना है। इमरान खान तो इस टाइम अंदर पड़ा हुआ है, उसको आने तो दे बाहर ना। कोई कह रहा है कल आ रहा है, कोई कह रहा है परसों आ रहा है, और आ नहीं रहा। हाँ जी, सरासर झूठ है। उसको तो बाहर तो आने दो ना, उससे इतना क्यों डर रहे हो? पीटीआई का काम था। अच्छा, आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये पीटीआई? हम टीवी पे नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, झंडे हाथ में है, सारा कुछ हाथ में है। अच्छा, और कौन करेगा फिर? तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जो अगर इमरान खान कह रहे हैं तो फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल मांगनी पड़ेगी कौम से। बात तो क्लियर हो गई है, अब उसको क्लियर हो गया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ, पूरे इदारों से माफ़ी मांगता हूँ, पूरी पाकिस्तान के एक एक बच्चे से माफ़ी। लेकिन इनको सोचना चाहिए, अगर ज़बरदस्ती वो ठोक दें। हालांकि मैंने पीटीआई को वोट नहीं दिया, ना मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ है, मैंने तो रोटी से ताल्लुक़ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी को इंसाफ मिलना तो पूरा मिलना चाहिए, और अपना कानून और अपनी मर्ज़ी किसी पर नहीं ठोसनी चाहिए। समझे कि हमें तो कोई काम नहीं आया, ना कोई नून आई, ना पीपल पार्टी है, सब अपने लिए लड़ रहे हैं। अवाम के लिए तो कुछ नहीं लड़ रहा कोई। देखिए जी, रियासत से बड़ा तो कोई नहीं होता, ना रियासत से बड़ा इमरान खान है ना कोई है। लेकिन ये है कि अगर रियासत बाख्तियार है, उसके पास मुकम्मल अख्तियार आते, तो ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, या आप आवाम को क्या बताएं इन चीज़ों का? तो आप जुडिशल कमीशन बिठाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पीटीआई भी तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही है। हाँ जी, तो मुनासिब मुतालबा है ना जी। देखें ना, अब आवाम को इन फैक्ट्स का क्या पता। अगर इसमें वाकई हकीकत में कुछ है तो वो सामने आ जाएगा। अगर इमरान खान का कसूर है तो वो माफ़ी मांगे, अगर कोई और मुलविस हैं तो वो अपना मुहासबा करें कि हमसे क्यों हुआ है। नहीं तो आप उनके इस ऐलान को किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, उन्होंने तो वैसे मुनासिब बात की है, बनती भी है, तो होना चाहिए। अगर उनके कसूर है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये पीटीआई के साथ जुल्म हो रहे, और मसला ये है ना, ये सही हुक्मरान पाकिस्तान में कोई नहीं छोड़ेगा, आगे जाना नहीं देगा। क्यों? लेकिन ये सारा झूठी निज़ाम बना रहे, और ये ख़ुद ये इन लोगों ने वो 9 मई का वाक़या बनाया हुआ है, ख़ुद ये कर रहे। जो जंगल वाला कानून है वही चल रहा है पाकिस्तान में, सही कानून नहीं चलते। मसला यही है, अगर ये कर रहे बेड की बात करें, बेड की बात तो ये करते नहीं है। ऐसे वो घर से पकड़ना ये वगैरह, तो उन लोगों का ऐसे अपनी कानून बनाए हुए। अगर अपना कानून नहीं बनाता था ना, तो ये जो मुल्क जो इस्लामी निज़ाम है उसके साथ चलना चाहिए था।
मसला यही है। ठीक है सर। मतलब आपके ख्याल में ये जो 9 मई का हुआ ये सब झूठ है? झूठ है यार, झूठ है, हम तो इसको सही नहीं बोल तो रहे। अब इसका क्या हल निकलना चाहिए? हल तो ये हुक्मरान खुद बैठ के बात करना चाहिए उनको, भाई इसको निकालना चाहिए। ऐसे इसके ऊपर ऐसे बार बार वो बनाते हैं। आपके ख्याल में इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल रिहा करना चाहिए। अच्छा, आप सही आदमी है, हम तो सब लोग सबको तो आवाम को पता है, सारा आवाम को आप पता है। अगर वो बाहर आ गया तो वो वज़ीर आज़म बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, पहले बना अभी भी बनेगा।